हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो हम प्रोसीड करेंगे हमारे इस ट्यूटोरियल में। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डिफरेंट प्रकार के फ्रेजेस होते हैं, सर्च फ्रेज होते हैं कीवर्ड के, वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनका हमारे एड जो रहते हैं, हम जो एड क्रिएट करेंगे उसमें कितना इंपॉर्टेंस होता है उसका। तो मैं जब फ्यूचर मतलब मैं जब भी एड की ट्यूटोरियल क्रिएट करने जाऊंगा मतलब नेक्स्ट वीडियोस में, तो आपको उसके पहले इसकी जानकारी होना चाहिए। सो आपको जितने भी प्रकार के कीवर्ड सर्च के जो फ्रेज होते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको आज बताने जा रहा हूँ। सो ये सर्च इंजन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम कीवर्ड रिसर्च के बाद जो कॉम्बिनेशन एड्स के साथ यूज़ किए जाते हैं वो इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप उसको फिल्टर करते हैं रिजल्ट्स को। सर्च इंजन पर जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी आप टारगेट करते हैं, वो इन फ्रेज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के फ्रेज मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा मैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विकास है और मैं 10+ ईयर्स से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वर्क कर रहा हूँ। सो मैं प्रोसीड कर रहा हूँ इसमें। सो डिफरेंट टाइप्स के जो आपके कीवर्ड फ्रेज रहते हैं उनको हम किसे किन किन कैटेगरी में रखेंगे। नंबर वन हम डालते हैं ब्रॉड बैच। नंबर सेकंड हम यहाँ पर रखेंगे मॉडिफाइड वाले को, मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। नंबर थर्ड पर हम रखते हैं जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है एग्जैक्ट मैच का हम रखते हैं। और लास्टली हम यहाँ पर जो है एक जो कॉम्बिनेशन रखेंगे वो फ्रेज मैच का रखेंगे। इनके सभी के मतलब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। देखिए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप ब्रॉड मैच वाला कॉलम, जब मैं ब्रॉड मैच की बात करूँगा तो आप सिर्फ इसी कॉलम को नोटिस करिएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरा कोई कीवर्ड है, मैं एक अ, यहाँ पर मैं एक अपना कीवर्ड बता देता हूँ। एक कीवर्ड हम ले लेते हैं, साइट कीवर्ड, जिसको हम प्राइमरली बोल देते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। यहाँ पर हम देखिए, जो हमारा कीवर्ड है वो है डिजिटल वेब निंजा। यानी इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा एड क्रिएट करूंगा मेरे ट्यूटोरियल में या मेरे वीडियोस में या मेरे एड कैंपेन में, जिसका मेरा मेन कीवर्ड होगा डिजिटल वेब निंजा। और मैं चाहता हूं कि जब भी कोई यूजर सर्च इंजन पर या गूगल पर यह सर्च करे तो मेरी वेबसाइट का एड डिस्प्ले हो। अब चूंकि ये बहुत जरूरी है एड को बहुत ज़्यादा टारगेटेड बनाना, ताकि एड की कॉस्ट भी कम रहे, उस पर जो भी क्लिक्स हो वो कन्वर्जन के लिए मतलब कन्वर्टिबल हो, है ना। सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है और मेरी वेबसाइट पर जाए और वापस रिडायरेक्ट हो जाए कहीं पर। मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र मेरी वेबसाइट पर जाए वो वही व्यक्ति जाए जिसको एग्जैक्टली इस सर्विस की या इस पर्टिकुलर निश में उसको कुछ चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो हमारा कीवर्ड जैसे हमने ले लिया डिजिटल वेब निंजा। तो जो ब्रॉड मैच होता है इसका कंसेप्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि गूगल डिस्प्लेस ऑल रिजल्ट्स which are using the words of keyword along with synonyms। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी यूजर यहाँ पर सर्च करेगा गूगल पर डिजिटल वेब निंजा इस पर्टिकुलर ब्रॉड मैच के लिए, तो गूगल जो भी रिजल्ट शो करेगा वो सारे रिजल्ट्स जो रहेंगे वो जो कीवर्ड है उसके अंदर जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका सिनोनिम्स हो सकता है, उनसे बनने वाले स्ट्रिंग्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जो कि हम नॉर्मली नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार के जो सर्च हो उसमें ये सारी चीज़ें, सारे रिजल्ट्स उठ के आए। तो यहाँ पर हम मैं आपको अब एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है,
एक सेकंड, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखिए कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। गूगल पर हम जाएंगे, वहां पर मैं आपको समझाऊंगा ब्रॉड मैच को लेकर जो हमारी क्वेरी है वो। देखिए हम सर्च इंजन पर आए, हम सर्च करते हैं ये वाला कीवर्ड। अब यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ रिजल्ट शो हो रहे हैं, 6 करोड़ 82 लैक्स, राइट, ये भी नंबर ऑफ रिजल्ट शो हो रहे हैं आपके उसमें। ये जो डिस्प्ले रिजल्ट्स हैं, ये सारे जो रिजल्ट्स के जो भी पेजेस आ रहे हैं सर्च इंजन के लिस्टिंग में, ये तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन जो भी बनता है, जैसे डिजिटल वेब और निंजा का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है गूगल। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर वेब के लिए वेबसाइट के भी रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर डिजिटल के लिए बाइनरी के भी रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि डिजिटल यहाँ पर बाइनरी से भी गूगल सिनोनिम्स यूज कर लेता है। और निंजा जो कि जापानीज वर्ड है, तो इसके जितने भी सिनोनिम्स है वो भी यहाँ पर शो कर देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ब्रॉड मेश का क्या मतलब होता है। तो हाईली ये रिकमेंड नहीं किया जाता है अगर आप एड्स के लिए, आपके कीवर्ड के लिए टारगेटेड रखने जाने वाले हैं तो, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो निरर्थक होंगे, यूजलेस होंगे अधिकतर केसेस में। तो उसके लिए मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा एड डिस्प्ले हो। फिर क्या करें हम? चलिए अब हमारे एड डिस्प्ले की बात करते हैं। तो यहाँ आ जाती है मॉडिफाइड ब्रॉड मेश की बात। तो जो हमारा जो कीवर्ड है, यहाँ पर यहाँ पर ये कोई भी कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है इन तीनों का, डिजिटल वेव और निंजा का। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉडिफाइड की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा कीवर्ड वो इस प्रकार से सर्च होगा कि जो भी यूजर सर्च कर रहा है उसके साथ डिजिटल का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, वेब का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, और निंजा का कॉम्बिनेशन एक साथ बन रहा हो। इसके अलावा वो कुछ भी यूज कर रहा हो स्ट्रिंग उसकी सर्च क्वेरी में, वो उससे हमें नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे की फ्रेज में कीवर्ड में है वो उसकी सर्च क्वेरी के अंदर आ चुके हैं। तो जो भी रिजल्ट्स अब शो होने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉडिफाइड ब्रॉड मेच के लिए, तो मैं चाहूंगा कि मेरा एड इस पर्टिकुलर सर्च के लिए गूगल डिस्प्ले करने जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि इस प्रकार के मैं फ़िल्टर लगाऊंगा मेरे एड्स के अंदर तो उसका मतलब क्या होगा। उसका मतलब सिंपल सा यही है कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र उसकी सर्च क्वेरी में ये तीनों का कॉम्बिनेशन कहीं भी यूज़ करे, और जब भी यूज़ करे तो वो तीनों होना चाहिए साथ में। वो जो भी यूज़ कर रहा है उसकी सर्च क्वेरी में उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी ये यूज़ करे वो मेरा जो एड है वो डिस्प्ले कर दे। ठीक है। तो ये हो गया मॉडिफाइड ब्रॉड मैच। अब आते हैं हम एग्जैक्ट मैच की बात करते हैं। तो एग्जैक्ट मैच का मतलब तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको कि सिर्फ और सिर्फ यूजर एक ही कॉम्बिनेशन यूज करे। वो कौन सा होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, ये फॉर्मूला देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, एग्जैक्ट कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड। मॉडिफाइड, हाँ इसका मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया था तो वो फॉर्मूला ले रहा था, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। डिजिटल वेब और निंजा के साथ कुछ भी स्ट्रिंग्स हो सकते हैं वो यूज करें। ठीक है। वो इसे ले नहीं रहा है कॉम्बिनेशन के कारण। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले करके कोशिश करूँगा कि ये आपको समझ में आ जाए। प्लस डिजिटल वेब निंजा की जो स्ट्रिंग है इसके साथ कुछ भी वर्ड्स हो सकते हैं, और इसके साथ अपेंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये है इस प्रकार की मॉडिफाइड का। अब मैं एग्जैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्ट के लिए सिंपल सी बात यह है कि जो भी यूजर सर्च करेगा तो मेरा एड कब डिस्प्ले हो, जब वो एग्जैक्टली सर्च कर रहा हो गूगल पर मेरा कीवर्ड डिजिटल वेब निंजा। अगर वो एग्जैक्टली यही यूज कर रहा है, एग्जैक्टली यही सर्च क्वेरी डाल रहा है गूगल पर, तभी मेरा एड डिस्प्ले हो। इसका मतलब ये है। ठीक है। यानी इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख रहा है सर्च क्वेरी में, ना अपेंड में ना प्रीपेंड में, राइट। प्रीफिक्स में भी कुछ नहीं और सफिक्स में भी कुछ नहीं, सिर्फ एग्जैक्टली मेरा कीवर्ड सर्च कर रहा है तो मेरा एड डिस्प्ले हो। अब हम फ्रेज मैच की बात करते हैं। फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच का मैं एग्जांपल देता हूँ। ये जो मैंने गूगल पर डाल रखा है सिर्फ ये एक एग्जैक्ट मैच है, इसे कोई सिनोनिम्स डिस्प्ले नहीं करेगा गूगल, ना इसके कोई अ, न, इसके कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करेगा। जैसे
अगर एग्जैक्टली उसने ये यूज़ नहीं करा है और वेब निंजा के बाद डिजिटल लिखा है तो भी मेरा एड डिस्प्ले ना हो, इसका मतलब ये है। तो एग्जैक्टली वही यूज़ करना चाहिए जो हमने फिल्टर लगाया है। अब मैं बात करूँगा फ्रेज मैच की। तो फ्रेज मैच का मतलब ये है कि जब यदि यूज़र उस जो भी फ्रेज सर्च कर रहा है उसके अंदर जो ऑर्डर रखेगा वर्ड्स का वो इस प्रकार से हो, डिजिटल वेब निंजा, इस एग्जैक्टली यही कॉम्बिनेशन आए उसकी सर्च क्वेरी में, उसके आगे कुछ भी हो पीछे कुछ भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्टली अगर ये उसने फ्रेज यूज करा है इसकी सर्च क्वेरी में तो मेरे रिजल्ट डिस्प्ले हो। इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं इंडिया बेस्ड डिजिटल वेब निंजा सॉल्यूशंस में सर्च करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका इस प्रकार से है कि डिजिटल वेब निंजा इस फ्रेज में एग्जैक्टली आया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तब मेरा एड डिस्प्ले करेगा इस पर्टिकुलर फिल्टर के लिए या इस पर्टिकुलर फ्रेज मैच के लिए। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा फ्रेज मैच की फ्रेज मैच फिल्टर फॉर कीवर्ड्स। सो यहाँ पर देखिए, अब इसका मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं डिजिटल हटा दूं और सिर्फ वो इतना ही सर्च करे तो मेरा एड डिस्प्ले नहीं करे गूगल। इसका मतलब ये है अगर मैंने ये फिल्टर लगा रखा है मेरे एड क्रिएट करने के दौरान, ठीक है, तो मेरा एड डिस्प्ले ना हो। तो मेरा एड डिस्प्ले कब होगा, जब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ वो ये कॉम्बिनेशन रिटेन करे ऐसा कैसा, तो ही मेरा एड डिस्प्ले हो, अदरवाइज ना हो। सो ठीक है गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये फ्रेज का ट्यूटोरियल, कीवर्ड्स का ट्यूटोरियल, कीवर्ड फ्रेज की फ्रेज सर्च का ट्यूटोरियल आपको समझ में आया हो। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले ट्यूटोरियल में जिसमें मैं एड क्रिएट करना सिखाऊंगा आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। और हाँ, अंत में आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस मिलते जाएं वीडियोस के। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।